हेलो गाइस, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि दो होते हैं आपके डीएनए आरएनए। डीएनए के बारे में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड होता है जिसका मोलिकुलर वेट हाई होता है और उसके पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, हैव मैनी न्यूक्लियोटाइड, यानी शुगर होगी, फॉस्फोरिक एसिड होगा, नाइट्रोजन बेस होगा। ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन से बेस पेयर होते हैं डीएनए के अंदर? ए, टी, जी, सी। ए से एडिनाइन, टी से थाइमिन, सी से साइटोसिन, जी से ग्यूनाइन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डीएनए की फर्दर आगे स्ट्रक्चर। वो क्या होती है आपकी, देखिए। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट थे। 1953 के अंदर इन्होंने मॉडल दिया था, जिस मॉडल का नाम भी क्या रख दिया गया था? वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, किसके ऊपर दिया था? वो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के ऊपर। उन्होंने क्या कहा था कि डीएनए क्या है? एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरीके से क्या है? डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या होता है? दो लॉन्ग चेन होती हैं जो ट्विस्ट होती हैं एक दूसरे के अराउंड। ठीक है, डबल हेलिक्स बनाने के लिए ये क्या है? दो चेन्स हैं जो एक दूसरे के अराउंड क्या हो रही हैं? ट्विस्ट हो रही हैं। फंक्शन क्या है डीएनए का? आप देखिए, डीएनए इज़ अ केमिकल बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, डीएनए क्या है? केमिकल बेसिस है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, जो ट्रांसमिट होती है वन जनरेशन से अनदर। वन जनरेशन से अनदर जनरेशन के अंदर अगर आपको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है तो वो किसकी हेल्प से होगी? डीएनए की हेल्प से होगी। डीएनए मेक आरएनए। अब आपको पता होगा कि डीएनए से ही आरएनए बनता है और आरएनए क्या करते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये सब एक कॉम्बो है, दोनों मतलब मिले हुए हैं दोनों एक दूसरे से। एक तरीके से डीएनए आरएनए बनाएगा, आरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन्स बनाएगा। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का टॉपिक। क्रोमोसोम्स अब आपके क्या होते हैं? डीएनए के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। 46 होते हैं नंबर में, पेयर में पूछा जाए तो 23 होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स डीएनए के ऊपर। अब वो पीछे आपने डीएनए देखा, उसके ऊपर क्या होंगे? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब 46 पेयर में किस तरीके से होते हैं ये? 40 फॉर्म्स को ऑटोसोम्स बोला जाता है। ठीक है, सबको पता है। 2 क्या होते हैं? इनमें से सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल के अंदर कौन से मिलेंगे? एक्स, वाई। 44 तो यही होंगे ऑटोसोम्स जो हर किसी के अंदर होते हैं। 2 जो बच गए वो मेल के अंदर क्या होंगे? एक्स और वाई प्रेजेंट होंगे। फीमेल के अंदर एक्स एक्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इनको सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है, एलोसोम्स बोला जाता है और हिट्रोसोम्स बोला जाता है। ठीक है, ये इनके नाम हैं। इनके नाम से ही आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एलोसोम्स क्या होते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम का ही नाम क्या है? एलोसोम्स है। ठीक है, और हिट्रोसोम भी इन्हीं को कहते हैं। आगे है स्ट्रक्चर। अब ये किसकी स्ट्रक्चर है? क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? देखिए, ये इस तरीके से 2 चेन होंगी। एक को आप शॉर्ट आर्म बोलोगे, एक को आप लॉन्ग आर्म बोलोगे। ठीक है, बीच में जो इन दोनों को कनेक्ट किए हुआ होगा उसको आप क्या बोलोगे? सेंट्रोमियर। ठीक है, शॉर्ट आर्म के ऊपर आपको 2 कार्बोहाइड्रेट जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिनको आप क्या बोलोगे? सैटेलाइट। ठीक है, या किस 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 स्ट्रक्चर है? आपकी क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर है ये। नेक्स्ट है जीन। अब जीन क्या होते हैं? जीन प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। अब आपने देखा डीएनए था पहले डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके ऊपर क्या थे? आपके क्रोमोसोम्स थे। क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होता है? जीन होते हैं, प्रेजेंट इन पेयर्स। जीन भी क्या है? पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव, ये 2 तरह की जीन होती हैं। डोमिनेंट जीन क्या होती हैं? वो जीन जो अपनी करेक्टरिस्टिक्स को शो कर देती हैं। ठीक है, रिसेसिव जीन क्या होती हैं? जीन डू नॉट शो देयर करेक्टरिस्टिक इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन। ये ऐसी जीन होती हैं जो अपनी करेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं कर पाती हैं, किसकी प्रेजेंस में? डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो अगर एक जीन ऐसा है या कोई करेक्टरिस्टिक ऐसी है जिसमें दोनों जीन होती हैं, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी, तो डोमिनेंट अपने आप को शो करेगी वहाँ पे, रिसेसिव नहीं कर पाएगी। जहाँ पे 2 रिसेसिव जीन होंगी वहाँ पे रिसेसिव ही करेक्टर आपको देखने को मिलेगा। ये आपने +1 2 में बहुत अच्छे से पढ़ रखे होंगे, वहीं पे ये डिटेल में आते हैं। हमारे यहाँ सेल के अंदर जितना इनका टॉपिक था उतना मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। तो आपके डीएनए हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, क्रोमोसोम्स हो गए, जीन्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका सेल डिवीज़न का है, जो हम अगले चैप्टर अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज़।